किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारा डर उसे इम्पॉसिबल बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए भगवंत मान। भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये आपको याद रखना है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं और भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी का स्थान लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन में बात हुई है पंजाब की। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। पंजाब का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं फ्रेंड्स, एक है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 117 है। और अगर हम बात करें पंजाब का राजकीय पशु फ्रेंड्स, वो है काला हिरन। राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष है शीशम, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब। पंजाब की प्रमुख झीलें देख लेते हैं फ्रेंड्स। सुखना झील चंडीगढ़ में है, हरीके झील फिरोजपुर में है, कांजली झील ये कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध देख लेते हैं। रंजीत सागर डैम रावी नदी पर है पठानकोट में, सिसवान बांध सिसवान नदी पर है खरड़ में, और जयंती बांध सुंक नदी में है, ये आपको याद रखना है। पंजाब के प्रमुख स्थान देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वाघा बॉर्डर अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल और दनकारा। प्रमुख हवाई अड्डे हैं श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पठानकोट हवाई अड्डा। उसके बाद पंजाब के प्रमुख महोत्सव हैं लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन। जॉर्डन में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। भारतीय मुक्केबाजों ने जॉर्डन में आयोजित इस टूर्नामेंट में 15 स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब कुल मिला के कितने पदक जीत लिए हैं? कुल मिला के 39 पदक जीते हैं। और भारतीय मुक्केबाजों ने जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक जीते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को खोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से 230 करोड़ रुपए की पूंजी व्यय के साथ स्थापित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं का हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र को सुधारा जा सके। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको तो ये बता दिया कि बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को खोला गया है। तो हम पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े हुए क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? चेन्नई तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 16 मार्च। 16 मार्च को फ्रेंड्स राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कोई भी दिवस वाला क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2022 की जो थीम है वो है सभी के लिए टीके। इंग्लिश में बोलेंगे वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स। साथ साथ मैंने ब्रैकेट में थीम भी लिखा हुआ है, तो थीम साथ साथ में आप रिवाइज करते रहना। तो पहला दिवस है हमारा 2022 का अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022, 26 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022, 27 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022, 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022, 25 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022, 24 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जूनियर लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 41-18 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इस खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? अलमाटी कजाकिस्तान में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके फ्रेंड्स आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जनवरी महीने की और फरवरी महीने की जो हमारी मंथली ई बुक है फ्रेंड्स, वो भी लॉन्च हो चुकी है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस ई बुक को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2022 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। टॉप 3 राज्य देख लेते हैं। केरल जो है नंबर 1 पे है 30 लाख जीवित जन्म के साथ, महाराष्ट्र 38 लाख और तेलंगाना 56 लाख जीवित जन्म के साथ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई भारत में। चेन्नई भारत में फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन किया जाएगा, याद रखना है आपने। यूक्रेन पर हमलों के कारण रूस से मेजबानी छीनने जाने के बाद 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया जाएगा। वर्ष 2013 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद ये दूसरा बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है जो भारत में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे फिडे की हुई है। फिडे के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है, टेनिस के खेल को एटीपी रेगुलेट करता है, ओलंपिक को आईओसी करता है, वैसे ही शतरंज खेल को फिडे रेगुलेट करता है। फिडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ हिंदी में फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आर्कडी डोवरकोविच। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी
पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी को स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान यह घोषणा की है कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। ये आपको याद रखना है। इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का उद्देश्य चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, तपन सिंघेल। तपन सिंघेल बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन की टाइप थी एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 एमडी एंड सीईओ जो नियुक्त हुए हैं वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? टीएस रामकृष्णन। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तकुआ तसुमुरा। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? शेर सिंह बी ख्यालिया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है। कुल मिला के मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाता हूँ अपनी वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। इसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी है, उसके बाद स्टैटिक जीके का एक सेट भी है, उसके बाद पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी है, और उसके बाद लास्ट में कल वाले प्रश्नों का रिवीजन है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। सारा कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कम टाइम में प्रोवाइड कर रहा हूँ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मानेसर हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन में बात फ्रेंड्स हरियाणा राज्य की हुई है ना। तो मैं आपको हरियाणा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ पिछले करंट अफेयर के। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम को। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? हरियाणा ने। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवा दिए। अब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो कि है वन लाइनर की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स ये जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कि मैंने वन लाइनर की फॉर्म में रखा है। तो 11वां क्वेश्चन है, चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? प्रदीप कुमार रावत। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को कहाँ लॉन्च किया गया है? पुडुचेरी। रूपिया बांदा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जाम्बिया। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बनेगा? आंसर है मुंबई। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे वन लाइनर वाले, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे थे आपके लिए। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको ऊपर करवाए हैं अब हम फटाफट से रिवाइज करके सभी क्वेश्चंस को और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है भगवंत मान। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है जॉर्डन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 16 मार्च को। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु
मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? चेन्नई, भारत में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे, महाराष्ट्र में। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तपन सिंघेल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर, हरियाणा में। चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? प्रदीप कुमार रावत। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है पुडुचेरी। रूपिया बांदा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जाम्बिया। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बनेगा? आंसर है मुंबई। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस करवाए डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में फ्रेंड्स बार बार पूछे गए हैं वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं जीके के पहले क्वेश्चन से। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर है रायगढ़, महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राज्य विधान परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171। रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? आंसर है क्यूरी। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होती है? आंसर है वेरिसेला विषाणु द्वारा। चेचक होने का कारण है? आंसर है वेरिसेला वायरस। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? आंसर है कत्थक से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया है फ्रेंड्स, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स। वो ये है कि पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 17 मार्च से ठीक एक महीने पहले था 17 फरवरी, तो मैं आपको 17 फरवरी का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है ताकि फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ आप सबके लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेंद्र नाथ रेड्डी। किस भारतीय खनन कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होनोई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है वेदांता। अगला क्वेश्चन, 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर है खारू ने। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तुर्कीये। 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 16 से 18 फरवरी 2022 तक। 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी हैं? कला रामचंद्रन। भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? आंसर है 2.26 करोड़ रुपए। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली चीन द्वारा निर्मित कितनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है 54। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का सेम डेटा करंट अफेयर भी रिवीजन करवा दिया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि कल वाले प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। लेकिन रिवीजन से पहले फ्रेंड्स आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। और आपने अपना आंसर इकट्ठे लिखना है कमेंट बॉक्स में, 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, इकट्ठे लिखना है। और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने मुझे फीडबैक भी जरूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन टेस्ट का,
भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है कोलंबो, श्रीलंका में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 15 मार्च को। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है द पावर ऑफ द डॉग। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है सऊदी अरब और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, MCL। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? सही आंसर है कर्नाटक। आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, विश्व संपर्क दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 15 मार्च। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, उसके बाद स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवाया, पिछले महीने का सेम डेटा करंट अफेयर भी रिवीजन करवाया और लास्ट में कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और आंसर भी रिवाइज करवा दिया। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि हमारी जो मंथली ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, मंथली ई बुक हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है आप सब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनवरी महीने की और फरवरी महीने की जो मंथली ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।